स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के बारे में। देश भर के करोड़ों किसान इस समय यही जानना चाहते हैं कि आखिर 24वीं किस्त कब आएगी, किस किस किसान के खाते में 2000 रुपये आएंगे, किन लोगों का पैसा रुक सकता है और किन जरूरी कामों को समय रहते पूरा करना चाहिए। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ ले रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम हर जानकारी आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है और प्रत्येक किस्त 2000 रुपये की होती है। पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है। अब सवाल आता है कि 24वीं किस्त कब आएगी। फिलहाल केंद्र सरकार ने 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि पिछली किस्तों के पैटर्न को देखें तो किस्तें लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती रही हैं। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच जारी हो सकती है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता। दोस्तों, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई तरह की तारीखें वायरल हो रही हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि किस्त किसी निश्चित दिन आएगी। आपको ऐसी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सरकार की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। अब जानते हैं कि किन किसानों को 24वीं किस्त मिलने की संभावना है। सबसे पहले किसान का नाम पीएम किसान की लाभार्थी सूची में होना चाहिए। दूसरा, किसान का आधार कार्ड सही तरीके से योजना से जुड़ा होना चाहिए। तीसरा, बैंक खाते में आधार सीडिंग पूरी होनी चाहिए। चौथा, ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी है तो किस्त रुक सकती है। अब बात करते हैं ई-केवाईसी की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी पूरा करना बेहद जरूरी है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। ई-केवाईसी ऑनलाइन, ओटीपी के माध्यम से या नजदीकी सीएससी केंद्र पर बायोमेट्रिक तरीके से कराया जा सकता है। इसके बाद आता है बैंक खाते का सत्यापन। कई बार किसानों का पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक खाते में नाम, आधार या आईएफएससी से जुड़ी जानकारी गलत होती है। इसलिए अपने बैंक खाते की जानकारी एक बार अवश्य जांच लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे समय रहते ठीक करा लें। अब जानते हैं फार्मर रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों का महत्व। कई राज्यों में किसान पंजीकरण और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी किया जा रहा है। यदि आपके राज्य में फार्मर रजिस्ट्री या भूमि सत्यापन आवश्यक है, तो संबंधित प्रक्रिया समय पर पूरी करें। इससे भविष्य में किस्त मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से किस्त रुक सकती है। यदि ई-केवाईसी अधूरी है, आधार और बैंक खाते में नाम अलग अलग है, बैंक खाता निष्क्रिय है, भूमि रिकॉर्ड में समस्या है या आवेदन में गलत जानकारी दी गई है, तो भुगतान रुक सकता है। इसीलिए सभी दस्तावेजों की जांच समय रहते कर लेना सबसे अच्छा रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने पहले की सभी किस्तें प्राप्त की हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि अगली किस्त भी बिना जांच के मिल जाएगी। सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन करती रहती है, इसलिए सभी जरूरी जानकारी अपडेट रखना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना पीएम किसान स्टेटस नहीं देखा है, तो समय समय पर उसे जरूर चेक करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन सक्रिय है या नहीं और किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। अंत में एक जरूरी सलाह, किसी भी व्यक्ति के झूठे वादों या फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। पीएम किसान योजना से जुड़ी सभी जानकारी केवल सरकार के आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत माध्यमों से ही प्राप्त करें।
तो दोस्तों, आज के इस पहले भाग में हमने जाना कि पीएम किसान योजना क्या है, 24वीं किस्त कब आने की संभावना है, किन किसानों को लाभ मिल सकता है और किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पिछले भाग में हमने जाना कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है और 24वीं किस्त कब आने की संभावना है। अब इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि किन किसानों को 24वीं किस्त मिलेगी, किन कारणों से किस्त रुक सकती है और किन जरूरी कामों को समय पर पूरा करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सरकार हर किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों का सत्यापन करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इसलिए पहले किस्त मिल चुकी हो तब भी अगली किस्त के लिए सभी रिकॉर्ड सही होना जरूरी है। 1. ई-केवाईसी क्यों जरूरी है? पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनकी किस्त रुक सकती है। ई-केवाईसी आप ओटीपी के माध्यम से या नजदीकी सीएससी सेंटर पर बायोमेट्रिक तरीके से करा सकते हैं। 2. आधार और बैंक खाते की जानकारी। कई किसानों का भुगतान इसीलिए अटक जाता है क्योंकि आधार कार्ड पर दर्ज नाम और बैंक खाते में दर्ज नाम अलग अलग होता है। यदि आपके नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में अंतर है तो उसे जल्द ठीक करा लें। 3. आधार सीडिंग। आधार सीडिंग सिर्फ बैंक खाता होना पर्याप्त नहीं है। आपका आधु